तो उपकार अगाध पर न लहो बिन स्वच्छ मन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्चनी बंदी मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, बच्चों, सदगुरु कबीर साहब का एक शब्द है, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिलूठ उठ लागे 5 ढोठा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने आपो ही आप मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन मेटे ढोठे चाप चपेरे, काहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की नार नि मेरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ संतों, इस घर में बड़ा भारी झगड़ा है। एक घर होता है जहाँ हम रहते हैं और जहाँ हमारे माता पिता या आश्रम होता है, गुरु भाई शिष्य आदि रहते हैं। लेकिन साहब, ये शरीर रूपी जीवन रूपी घर के बारे में कहते हैं। इस जीवन रूपी घर में भी बड़ा भारी झगड़ा है। किसका झगड़ा है? क्योंकि घर में परिवार में तो पिता पुत्र का, सास बहू का, ननद भावज का आपस का झगड़ा होता है। लेकिन यहाँ जीवन रूपी घर के झगड़े के लिए साहब कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिलूठ उठ लागे 5 ढोठा एक नारी। इस जीवन रूपी शरीर में 5 पुत्र हैं और एक नारी है। 5 पुत्र हैं, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और इच्छा रूपी नारी है। ये रात दिवस हमारे जीवन में उठ उठ करके लगते हैं, परेशान करते हैं। शब्द विषय जो होता है वो कान का होता है। हम कान से अच्छे अच्छे गीत सुनना चाहते हैं। कान हमें परेशान करते हैं कि अच्छे अच्छे गीत सुनने को चाहिए। और नेत्र रूप देखने के लिए पिक्चर, सिनेमा आदि के लिए परेशान करते हैं। रस जिह्वा से रस लेते हैं तो रसेंदी है, अच्छा स्वाद के लिए परेशान करते हैं। और गंध, नाक से गंध सूंघने की आदत होती है। अच्छे इत्र, तेल, फुलेल, सुगंधित सूंघने के लिए हमारी वासना प्रबल होती है। शब्द स्पर्श रूप रस और स्पर्श विषय में कोमल स्पर्श चाहता है। ये 5 विषय रूपी 5 लड़के ये आत्मा रूप जीव को परेशान करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कोई हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, चोटी पकड़ के खींचे, उसकी क्या दशा होगी। इसी प्रकार ये 5 इंद्रियां जो हैं, ये जीव को 5 तरफ खींचती हैं, परेशान करती हैं। तो साहब कहते हैं, जो पंच विषयों से भोगते हैं उसी की इच्छा पुष्ट होती है और आसक्ति बन जाती है, वासना बन जाती है। तो समय समय से जब वासना उदय होती है फिर हमें परेशान करती है। जो हम आदत डालते हैं, जिन विषयों की वासना उभरती है तो फिर उधर ही इंद्रियां खींचती हैं। इसलिए साहब कहते हैं, 5 ढोठा एक नारी, न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। ये अपना अलग अलग भोजन चाहती है और अपने में सब प्रबल है, कोई किसी का कहा नहीं मानते, अपने आप को ही ये श्रेष्ठ बने हुए हैं। साहब उदाहरण देते हैं, जैसे गंध विषय में भंवरा जाता है फूल सूंघने, तो फूल को सूंघता है और शाम होती है, फूल सिकुड़ जाता है और भंवरा उसमें बंद हो जाता है। गंध की मस्ती में, सुगंध लेने में मस्त हो गया, फूल सिकुड़ गया, बंद हो गया। अब सोचता है रात भर इसको मस्ती में सूंघू रहूं, सुबह सूरज निकलेगा, फूल खिलेगा, फिर निकल जाएंगे।
तो भंवरा उसी में आसक्त हो गया, फूल में बंद हो गया। हाथी आता है, उस कमल पुष्प को खा जाता है। भंवरा आसक्ति में उसी में बंध गया फूल में और मारा जाता है। तो गंध विषय में भंवरा मारा जाता है। रस विषय में मछली को फंसाने वाले मछुआरे लोहे की कटिया होती है, उसमें केंचुए को चुभो देती है और चुभो देते हैं तो पानी में डाल देते हैं और मछली उसको खाने के लिए आती है, स्वाद में आसक्त हो जाती है। और जब मछुआरा देखता है कि अब वो लकड़ी जो इशारा करने वाली होती है वो डूब रही, इसका मतलब मछली फंस गई। वो बाहर जल के बाहर मछली को निकालता है और मछली स्वाद में फंस जाती है और उसकी बड़ी दुर्गत होती है और वो मछुआरा खा जाता है। इस प्रकार स्वाद विषय में मछली मारी गई और रस विषय में मछली मारी गई। रूप विषय में पतिंगा होता है, जो बरसात के समय में दीपक में आकर के पतंगे निकल कर उसमें झुलस कर मर जाते हैं। वो सोचते हैं इसे उस रूप की आसक्ति में पतित हो जाते हैं, मारे जाते हैं। इसी प्रकार साहब कहते हैं पतंगा मारा गया रूप विषय में। और स्पर्श विषय में हाथी का उदाहरण देते हैं कि हाथी को फंसाने वाले जंगल में गड्ढा खोद देते हैं, बाँस की कमाचों से पाट देते हैं, उसके ऊपर कालबूत की कागज़ की हंसनी बनाकर रख देते हैं और हाथी आते हैं, झुंड के झुंड एक हाथी जाता है तो सही हंसनी समझ करके उससे मिलने जाता है, स्पर्श करता है तो गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसको भूखों मारते हैं, उसको फंसा कर बाहर लाते हैं और वो हाथी फिर अंकुश सहता है। इससे साहब कहते काम अंध गज बस परो मन बौरा हो, अंकुश सहिए शीश समझ मन बौरा हो। स्पर्श विषय में काम के चक्कर में पड़ करके हाथी जो है अब अंकुश सहता है, तो स्पर्श विषय में हाथी फंसाया गया। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द विषय में एक जो है मृगा होता है, मृगा को फंसाने वाले बधिक जाते हैं और उसको बीड़ा की आवाज़ सुनाते हैं और बीड़ा की आवाज़ से वो मृगा मस्त हो जाता है, तो आ जाता है पास में और बधिक जो है उसको पैर में डंडा मारता है। अब उसका पैर टूट जाता है, भाग नहीं सकता, शब्द की आसक्ति में पड़ गया और हिरण की ये दशा हुई। उसका खाल खींचा बधिक, उसका मांस भी खाया और हिरण भी मारा गया। इस 5 विषयों की आसक्ति में 5 जीव मारे गए। साहब कहते एक विषय में मारे गए 5, काहे कौरव कैसे बचे हैं जिनके लागे 5। एक विषय में तो 5 जीव मारे गए और मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, इसको 5 विषय पकड़े हुए हैं, 5 विषयों में आसक्त है, इसकी क्या दशा होगी। इसलिए अभी ये सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, इसमें संत गुरुजन परखाते हैं, लखाते हैं इन विषयों की आसक्ति को छोड़ो, नहीं तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी जैसे 5 जीवों की 5 विषयों में हुई। इस प्रकार से साहब कहते हैं इस शब्द में 5 ढोठा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने, आप मुरादी। कोई किसी का कहा नहीं मानते, अपने आप में हठी हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनते हैं, खुद ही दूसरे की बात को नहीं समझते। साहब कहते हैं काहे कबीर सोई जन मेरा, दुर्मत केर दुहागिन मेटे ढोठे चाप चपेरे। ये जो दुर्मति है जिसके कारण से सुख मानकर ये जीव 5 विषयों में फंसता है, तो कहता है इसको सद्गुरु की शरण में आकर संतों के सत्संग से माध्यम से इसको मिटाओ और ये जो 5 विषय रूपी 5 लड़के हैं इन पर चाप चढ़ाओ, ज्ञान का चाप चढ़ाओ। ज्ञान के द्वारा कहो कि ये ऐ मन जिन विषयों की आसक्ति में पड़ा हुआ है ये नाशवान है, क्षणभंगुर है,
ये तुम्हें दुख में फंसाने वाले हैं, इसको छोड़ो, ऐसे दोष दृष्टि लखाओ। कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की राह निबेरे। साहब कहते हैं वही मेरा जन है जो इस जीवन रूपी घर के झगड़े को मिटाता है और इन पांचों विषयों की आसक्ति को मिटा करके और वासना को मिटाता है। जब पांचों विषय की आसक्ति छूट जाती है तो वासना भी खत्म होती है, अन्यथा जितना विषयों की आसक्ति में पड़ते भोगने में उतने ही वासना प्रबल होती जाती है। ये जीव जो है सोचता है कि हम भोग करके इस आसक्ति को भोग करके मिटाएंगे, लेकिन जितना विषयों की आसक्ति में पड़ता जाता है, मिटाने के लिए सोचता है, उतनी ही वासनाएं प्रबल होती जाती हैं और हमें वो बंधन में डालती हैं। वर्तमान जीवन में भी हम इसकी आसक्ति में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और जब ये शरीर छूट जाता है तो वासनाओं का संस्कार ले करके जहाँ हमें जन्म देती हैं, फिर उसी रास्ते में चलते फिर परेशान होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं इसी जीवन में इस वासना को मिटाओ सद्गुरु की शरण में आकर के। ये कैसे मिटेगी? सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा, अन्यथा ये जो है तपस्या करने से, शरीर को सुखाने से या भूखा रहने से नहीं मिटने वाली है। देह सुखाए पिंजर करे धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। बिना ज्ञान विचार के वासनाएं नहीं मिटती। कितने तपस्वियों को देखा गया, वो भी इंद्रियों की आसक्तियों में पड़ के, विषयों की आसक्ति में पड़ के पतित हुए। इसलिए सद्गुरु जो ज्ञान देते हैं उसको जीवन में हम पालन करेंगे, उस अनुसार चलेंगे तो हमारे ये विषयों की आसक्ति मिटेंगी और हमारा जीवन कृतार्थ होगा। हम स्वतंत्र होंगे, जीवन मुक्त होंगे तो विदेह मुक्त भी होंगे। इन विषयों की आसक्ति छोड़ने से ही होगा। हमें सद्गुरु बताते हैं, उनके मार्ग में हमें चलना होगा, तभी ये काम बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।